हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट। और मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी 30 नवंबर 2023 को लिस्ट हुई थी बीएसई और एनएसई पे। तब से लेके अभी तक जनवरी 25 तक इसका पहला क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है, जो कि है Q3 फाइनेंशियल ईयर 24। ठीक है, तो इसके नंबर्स देखने से पहले हम लोग ये कंपनी के बारे में जानेंगे। ये टाटा टेक्नोलॉजी कंपनी क्या करती है? ये एक ग्लोबल प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करती है डिफरेंट कंपनीज़ को। उनकी कंपनीज़ को कस्टमाइज सॉफ्टवेयर देती है, फिर जो बिजनेस का जो रिक्वायरमेंट है वो समझने के बाद में उनको प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, सो दैट जो भी उनके स्टेक होल्डर है या फिर जो उनके क्लाइंट्स है उनका बिजनेस ग्रो कर सके। तो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये कंपनी के ऊपर रिलाई करती है फॉर बेटर प्रोडक्ट, और जो उनका प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी का रहना चाहिए, इसलिए ये कंपनी उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये कंपनी जब लिस्ट होने वाली थी, जब इसका आईपीओ आया था, तभी इसका प्राइस था 475 से 500 के रेंज में। ठीक है, लेकिन जब ये लिस्ट हुई तो इसने 100% रिटर्न उसी दिन दे दिया था जिसको भी ये आईपीओ लगा था। और फिर बहुत सारे लोग इसके अंदर बहुत सारी बाइंग कर रहे थे, बट फिर ऐसा था कि इसका वैल्यूएशन बढ़ गया था, एंड इसके लिए इसका जो क्वार्टर का रिजल्ट था बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि अभी आ गया। तो हम लोग इसके क्वार्टर के रिजल्ट्स देख लेंगे। इनकॉर्पोरेट हुई थी 1994 में, और ये ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी है, और ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डिजिटल सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। अभी नंबर स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके फाइनेंशियल रेशियोज देख लेंगे। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 46,431 करोड़ का। करंट प्राइस जो इसकी है अभी 1,145 का। ठीक है, लो बनाया था 1,130 का, और हाई बनाया है इसने 1,400 रुपीज़ का। स्टॉक का पी है 74.4, और इसका डिविडेंड नहीं देती है कंपनी। ROCE है इसका 28.1, ROE है 23.7, फेस वैल्यू 2 है इसकी। और फिर इसका जो डेट टू इक्विटी है बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री है ये कंपनी। इसका करंट रेशियो है 1.91, क्विक रेशियो है 1.91, ईवी एबिडा है इसका 50.3 का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 624 करोड़ का है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 42.8% का है। प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो 74.4 का है। फिर इसका अगर हम लोग देख लेंगे, इंडस्ट्री पी है 38.2, और जो स्टॉक का पी है 74.4, यानी कि अपनी इंडस्ट्री पी से ये बहुत हाई पे ट्रेड कर रही है। इसका जो क्वार्टरली सेल्स देखेंगे तो 14.7 का है, और इसका सेल्स ग्रोथ देखेंगे ट्रेलिंग 12 मंथ का तो 25.1% का है। तो अभी हम लोग कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट देख लेते हैं इसका Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 का, और ये डेटा करोड़्स में है। तो टोटल इनकम है इसका Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 का 1,320 करोड़ का। प्रीवियस क्वार्टर में था 1,299 करोड़ का, उसके पहले था 1,141 करोड़ का, यानी कि ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो इंक्रीज हुआ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तो ग्रोथ दिया है इस कंपनी ने। फिर इस कंपनी ने कितना खर्चा किया है टू जनरेट अमाउंट 1,320, तो अमाउंट एक्सपेंसेस है इसका 1,085.14 का, और प्रीवियस क्वार्टर में भी सेम ही था 1,085.74 करोड़ का, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में था 947.42 करोड़ का। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो खर्चा ज़्यादा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो सेम है, बट इसका इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ है, यानी कि कंपनी ने अपने जो खर्चे हैं उसको मेंटेन करके रखा है और ज़्यादा खर्चा नहीं किया है। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अभी टैक्स देने से पहले कितना प्रॉफिट हुआ है कंपनी को 235 करोड़ का। प्रीवियस क्वार्टर में था 213 करोड़ का, उसके पहले था 194 करोड़ का, यानी कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो कंपनी का भी टोटल टैक्स एक्सपेंसेस देखेंगे तो कंपनी ने जो प्रॉफिट बनाया उस पर टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो कंपनी ने कितना टैक्स दिया है Q3 में 64 करोड़ का। प्रीवियसली दिया था उसने 52 करोड़ का, और उसके पहले था 46 करोड़ का। तो ऑब्वियसली टैक्स भी बढ़ते जाएगा, जैसे कि इनकम उसका बढ़ते जाएगा, प्रॉफिट बढ़ते जाएगा, वैसे उसका टैक्स भी बढ़ते जाएगा। फिर अभी हम लोग देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड, तो कितना है टैक्स निकालने के बाद में 170 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में बनाया था 160 करोड़ का, उसके पहले था
48 करोड़ उसका, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्रॉफिट इंक्रीज ही हुआ है। उसके बाद में कंपनी का डाइल्यूटेड ईपीएस देखेंगे तो 4.19 का है, पहले था 3.95 का, उसके पहले था 3.65 का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस भी इंक्रीज हुआ है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी इंक्रीज हुआ है। सिमिलरली जो बेसिक ईपीएस है वो भी 3.66 का था और अभी प्रीवियस क्वार्टर में 3.95 का था और अभी 4.20 का हो गया। तो ये भी सिमिलरली क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस अभी के क्वार्टर में इंक्रीज हुआ है। अभी हम लोग कंपनी का इनकम स्टेटमेंट देख लेते हैं कंसोलिडेटेड। तो यहाँ पे देखेंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसका 1.6% से इंक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का, और ईयर ऑन ईयर में देखेंगे तो 14.7% से इंक्रीज हुआ है। और जब इसका ग्रॉस प्रॉफिट देखेंगे हम लोग तो 6.9% से इंक्रीज हुआ है और ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 12.2% से इंक्रीज हुआ है। नंबर्स देखेंगे तो 3663 मिलियंस का है, मिलियंस में ये डेटा है। फिर ऑपरेटिंग एबिटडा मार्जिन देखेंगे इसका तो 10.4% से इंक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, और ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 15.0% से इंक्रीज हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिया है इसने क्वार्टर ऑन ईयर बेसिस भी। और फिर नेट इनकम इसका देख लेंगे तो 6.1% से इंक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ईयर ऑन ईयर बेसिस 14.7% से इंक्रीज हुआ है। कंपनी का मार्जिन देख लेते हैं यहाँ पे, तो ग्रॉस मार्जिन 28%, सर्विस सेगमेंट में देखेंगे तो 31%, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन सेगमेंट में देखेंगे तो 16% से इंक्रीज है। फिर एबिटा मार्जिन देखेंगे तो 18.3% से इंक्रीज है। फिर एबिट मार्जिन देखेंगे इसका तो 16.2 से, और नेट इनकम मार्जिन देखेंगे तो 13.2% से, यानी कि कंपनी का जो मार्जिन है बहुत ही अच्छे से इंक्रीज हुआ है और कंपनी बहुत ही अच्छे से परफॉर्म भी करती है। तो फ्यूचर में ये कंपनी और भी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ दे सकती है। अभी हम लोग देखेंगे कंपनी ने कोलैबोरेशन किया है विद एग्रेटेस फॉर द डिज़ाइनिंग बेस्ट इन क्लास बैटरी सोल्यूशन। तो ये कंपनी टाटा टेक्नोलॉजी क्या करती है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको डिज़ाइनिंग के लिए और फिर उसका जो भी मैकेनिज्म है, जो भी सॉफ्टवेयर्स उसके लिए लगते हैं, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो कंपनी ने एग्रेटेस के साथ में भी टाई अप किया है सो दैट उसकी जो डिज़ाइनिंग है, बैटरी की डिज़ाइनिंग, वो सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए कोलैबोरेशन किया है। तो अब ये कोलैबोरेशन से कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, तो यहाँ पे लिखा है द कोलैबोरेशन विल एनेबल एग्रेटेस टू एक्सेलरेट प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द डिज़ाइन integration of battery cell into modules and pack for global customer in the mobility and energy sectors। यानी ये सारा डेवलपमेंट, फिर जो डिज़ाइन है, सब चीज़ें को वो अलग अलग सेक्टर में प्रोवाइड करेंगे, डिफरेंट एनर्जी सेक्टर्स में भी। टाटा टेक्नोलॉजी विल डेवलप डिजिटल बिजनेस आर्किटेक्चर टू सपोर्ट द प्रोडक्ट ऑफ बेस्ट इन क्लास बैटरी सोल्यूशन एट एग्रेटस गीगा फैक्ट्री इन इंडिया एंड यूके। जो यूके और इंडिया में इसका जो भी बैटरी का सोल्यूशन है, बेस्ट इन क्लास बैटरी सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी, मैन्युफैक्चरर करेगी। फिर थ्रू दिस कोलैबोरेशन वी विल एक्सपांड इट्स अपस्ट्रीम कैपेबिलिटीज, स्ट्रेंथनिंग इट्स एंड टू एंड ईवी डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटी। तो ये कोलैबोरेशन से कंपनी को और चीज़ें फ़ायदा होगा, एंड टू एंड सोल्यूशन देगी, ईवी डिज़ाइंस भी एंड टू एंड बनाएगी, और जो डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़ है वो भी इम्प्रूव करेगी। तो ये सारे कोलैबोरेशन से कंपनी को फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसके लिए कोलैबोरेशन किया है कंपनी ने। 1313 रुपीज़ का हाई बनाया था इसने, ठीक है, सेम डे में, जिस दिन आईपीओ से पहली बार लिस्टिंग हुई थी उसके फर्स्ट डे में उसने जिसको भी आईपीओ लगा था उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिया था, यानी कि उनका पैसा दुगना कर दिया था, ठीक है। तो और उसके बाद में इसमें काफ़ी करेक्शन आया, फिर मार्केट ने करेक्ट करते करते अभी यहाँ तक आ गया है। अभी इसका करंट प्राइस है 1144 रुपीज़ का। अभी हम लोग कंपनी के पेयर कंपैरिजन देख ले, तो पेयर कंपैरिजन में कौन कौन है इसके, परसिस्टेंट, फिर ओरेकल, टाटा एलेक्सी, पीबी, फिनटेक, केपीआईटी, ये सारे इसके पेयर कंपेटिटर है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट। तो क्वार्टरली रिजल्ट हम लोग ने देख लिया है, प्रीवियस क्वार्टर का और ये क्वार्टर का, बट यहाँ पे हम लोग 22 से अगर देखेंगे तो इसका जो सेल्स है कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। एक्सपेंसेस देखोगे कंटिन्यूसली इंक्रीज तो हुआ है, लेकिन जो दिसंबर 23 में है उसने अपने खर्चे कंट्रोल में लाए हैं, मतलब ज़्यादा खर्चे नहीं किए कंपनी ने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे कंपनी का तो वो भी इंक्रीज होते जा रहा है, तो अभी है 237। कंपनी का बैलेंस शीट देख लेते तो इक्विटी कैपिटल अगर देखेंगे तो 81 का है, ठीक है, पहले से। और फिर
रिजर्व्स देखेंगे कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व्स है कंपनी के पास। बोरोइंग देखेंगे इसकी, तो बोरोइंग है इसकी 260 करोड़ का और रिजर्व्स 2772, यानी कि बोरिंग कुछ भी नहीं है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। फिर टोटल असेट देखेंगे तो 5142 करोड़ का है, पहले था 5201 करोड़ का, यानी कि जो टोटल एसेट है वो थोड़े से कम हो गए हैं कंपैरेटिवली प्रीवियस क्वार्टर से। कंपनी का कैश फ्लो देख लेते हैं हम लोग। तो कैश फ्लो में अगर हम लोग देखेंगे तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 401 का है और पहले था -39 का। ठीक है, तो मार्च में अगर देखेंगे 2023 में तो 401 का हो गया है, जो कि अच्छी बात है इसकी। फिर कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखेंगे तो -440 का हो गया है, माइनस में चला गया है। नेट कैश फ्लो देखेंगे तो -385 का हो गया है, प्रीवियसली था -13 का। अभी हम लोग कंपनी के रेशियोज देख लेते हैं। तो डेटर डे देखेंगे 91 हो गया है, प्रीवियसली था 79 का, यानी कि डेटर डे इंक्रीज हो गया है इसका। फिर इसका कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो 91 का हो गया है, पहले था 79 का, यानी कि कैश कन्वर्जन साइकिल भी बढ़ गया है इसका। वर्किंग कैपिटल डेज इंक्रीज हो गए हैं, पहले -8 में था, अभी 69 हो गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे कंपनी का तो प्रमोटर होल्डिंग जो है इसका 55.39% का है। FI का होल्डिंग देखेंगे तो 2.02% का है। DI का होल्डिंग देखेंगे तो 2.50% का है और पब्लिक का 40.09% का, यानी कि पब्लिक ने बहुत ही अच्छा खासा बाइंग किया था ये जब लिस्ट हुआ था उसके बाद में भी। इसके वजह से तो ये कंपनी का जो IPO आया था उसके बाद में कंपनी बहुत ही ऊपर थी और उसके बाद में फिर थोड़ा सा करेक्शन आया है इसके अंदर। मंडे को ज़्यादातर पता चलेगा कि इसको ये नंबर्स कैसे लगते हैं मार्केट को, इसमें और करेक्शन आएगा या फिर यहाँ से अगर अच्छे लगते हैं नंबर उनको तो फिर मार्केट में ये आगे और ऊपर जा सकता है। कंपनी के नंबर्स देख लिए हैं, फाइनेंशियल रेशियोज देख लिए हैं, फंडामेंटल एनालिसिस देख लिया है। तो ओवरऑल अगर रिव्यू रहेगा तो ये कंपनी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है और फ्यूचर में भी बहुत ग्रो करेगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके अंदर और मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग होते रहेगी बहुत ज़्यादा और फिर उसके डिज़ाइंस का जो प्रोजेक्ट है वो इसी कंपनी को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये टाटा मोटर्स की सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, तो ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स इसी को मिलने वाले, लेकिन ये कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया है मैंने। तो अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है, Q3 के नंबर्स देख लिए, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।